ओपन एआई और चैट जीपीटी के भविष्य पर बड़ा कोर्ट केस। इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन आमने सामने हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एलन मस्क ने कोर्ट में क्या आरोप लगाए हैं और इसका असर एआई इंडस्ट्री पर कितना बड़ा हो सकता है? एलन मस्क ने ओपन एआई पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने अपनी शुरुआत के वादों से मुंह मोड़ लिया है। उनका कहना है कि ओपन एआई अब केवल मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है, न कि मानवता के भले के लिए। ये केस सिर्फ दो बड़े नामों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एआई के इस्तेमाल और नियंत्रण को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी का फोकस बदलना चाहिए? 2024 में शुरू हुए इस केस के दौरान मस्क के वकीलों ने ओपन एआई के फाउंडर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए। इससे ओपन एआई के भविष्य और चैट जीपीटी की दिशा दोनों पर असर पड़ सकता है। जब अरबों डॉलर की वैल्यू और लाखों यूजर्स की प्राइवेसी की बात हो, तो कोर्ट का फैसला काफी दूरगामी असर डाल सकता है। इस केस के चलते ओपन एआई के अंदर काम करने वाले कई लोगों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कंपनी के मिशन और प्रॉफिट के बीच संतुलन कैसे बने, ये भी चर्चा का विषय है। ऐसे में ग्रेग ब्रॉकमैन, जो ओपन एआई के सह संस्थापक हैं, उनकी राय भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि आखिर इलॉन मस्क ने ओपन एआई क्यों छोड़ा। ब्रॉकमैन के अनुसार ओपन एआई के शुरुआती दिनों में मस्क और बाकी टीम के बीच कड़ा संघर्ष और कई कटु बातचीत हुई थी। ये बातचीत आमतौर पर पब्लिक में नहीं आती, लेकिन अब ये मामला सभी के सामने है। ग्रेग ब्रॉकमैन की बातों से पता चलता है कि बड़ी टेक कंपनियों के अंदर भी मतभेद और पावर स्ट्रगल आम बात है। इस बार ये सामने आ गया है क्योंकि ओपन एआई का प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ा है। ओपन एआई की बढ़ती ताकत और नए एआई मॉडल्स के चलते कंपनी की लीडरशिप और दिशा को लेकर पारदर्शिता की मांग भी बढ़ रही है। इस सब के बीच चीन की डीप सीक भी एआई की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। डीप सीक ने कम लागत और कम कंप्यूटिंग पावर में बड़ा एआई मॉडल तैयार किया है। टेक क्रंच एआई की रिपोर्ट के मुताबिक डीप सीक अपनी पहली फंडिंग राउंड में 45 बिलियन वैल्यू तक पहुंच सकता है। ये ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे अमेरिकन मॉडल्स को सीधी चुनौती है। डीप सीक की खासियत ये है कि इसका मॉडल कम संसाधनों में भी बेहतर परफॉर्म करता है। इसका असर ग्लोबल एआई मार्केट पर जरूर पड़ेगा। अगर डीप सीक सफल रहता है तो एआई डेमोक्रेटाइजेशन की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी एक नई उम्मीद है। अब बात ओपन एआई के एक और नए अपडेट की। कंपनी ने चैट जीपीटी के डिफ़ॉल्ट मॉडल को जीपीटी 5.5 इंस्टेंट में अपग्रेड किया है। ओपन एआई का कहना है कि जीपीटी 5.5 इंस्टेंट मॉडल जीपीटी 5.3 की तुलना में 52.5% कम गलत या काल्पनिक बातें करता है। इससे यूजर्स को ज्यादा रिलायबल और सटीक जवाब मिलेंगे। इससे चैट जीपीटी का यूजर एक्सपीरियंस कितना बेहतर हो सकता है? क्या आम यूजर्स को कोई नया फीचर मिलेगा? ओपन एआई का फोकस अब गलत जानकारियों को कम करने पर है, जिससे बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर में एआई का भरोसा बढ़े। एआई की रेस में गूगल भी पीछे नहीं है। गूगल ने अपनी एआई सर्च में रेडिट और अन्य फोरम से कोड्स को शामिल किया है। गूगल का कहना है कि इससे यूजर्स को खास सवालों पर ज्यादा प्रैक्टिकल और वर्सेटाइल जवाब मिल पाएंगे, जो आमतौर पर वेब फोरम्स पर मिलते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है। ज्यादा ओपन फोरम्स की बातें दिखाने से गलत या भ्रामक जवाब भी आ सकते हैं। गूगल को अपनी एआई सर्च को बैलेंस करना होगा, यूजर्स को नई जानकारी भी मिले और भरोसेमंद सोर्स भी रहें। आज के टेक और एआई अपडेट्स यही थे। अगर आप इन खबरों की पूरी डिटेल्स और अन्य बड़ी खास खबरें सुनना चाहते हैं, तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड देखना ना भूलें। मॉर्निंग पल्स इंडिया में हम रोज आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे जरूरी टेक, एआई और यूजफुल खबरें। जुड़े रहिए, देखते रहिए मॉर्निंग पल्स इंडिया।